संसार में प्राणी जन्म लेता है माँ के गर्भ से और सार शब्द को न जान करके असार में चला जाता है और जीवन निसार हो जाता है। कभी अवसाद में चला जाता है, कभी विवाद में चला जाता है। सार शब्द क्या है? वो परमात्मा का है। भगवान ने यहाँ पे कुछ भी असार नहीं बनाया है, लेकिन प्राणी सत्य से नहीं जुड़ करके, चेतन से नहीं जुड़ करके असत्य का वातावरण कर लेता है अपने चारों तरफ। असत्य ही अधर्म है, असत्य ही पाप है, असत्य ही अवगुण है, असत्य ही असार है। तेरस वाला तेरी मेरी छुटाने के लिए, सार ग्रहण कराने के लिए इस संसार में आया है। सबको सार यानी प्यार देने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि भक्त पहले साधारण ही होते हैं, संत रहते ही साधारण के जैसे हैं, सबके साथ सबके समान जैसा व्यवहार जीते हैं, लेकिन वो भीतर से अलौकिक होते हैं, अद्भुत होते हैं। एक अमृतवाणी है, भक्ति किसने दी, भक्त ने या भगवान ने। भक्त के आचरण को देखकर ही हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। जैसे कोई पद लेना है या कुछ बनना है, उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से भक्त को पढ़ना आना चाहिए। भक्त का आचरण, भक्त का व्यवहार, भक्त के कर्म वो सार गर्भित होते हैं। भक्त जुड़ा हुआ होता है अपने भगवान के भावों से। उसकी आंखें वासनामय नहीं होती है, कामनामय नहीं होती है। भक्त की आंखें सिर्फ अपने भगवान के प्यार को खोजती है। हम लोग तो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, और भक्त सार ले लेता है। प्यार, प्यार ही सार है। जीवन का सार यानी जीवन का लाभ क्या किसमें है? प्यार में। भक्त की मान्यता एक अपने इष्ट में होती है। आप किसी भी भक्त की जीवनी देख लो, वो कष्ट को कष्ट नहीं मानता, वो भगवान का प्रसाद मानता है। वो सब कुछ सहन करता है अपने भगवान के लिए, नींद भी, भूख भी, प्यास भी, दुनिया के कष्ट भी, सब कुछ। तब जाकर के उसको भक्ति मिलती है, तब वो एक उदाहरण बन पाता है। और जब भावयोगी का भाव प्रवेश कर जाता है भक्त के जीवन में, तो वो उदाहरण स्वयं बन जाता है। वो भी जन्मता और मरता नहीं है। भगवान के जैसे ही उसका भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, निर्वाणोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि भक्त में जब भगवान के गुण आ जाते हैं तो भगवान और भक्त दोनों एक समान हो जाते हैं। लेकिन भक्त ये नहीं चाहता कि मेरे भगवान का नाम मेरे से ऊंचा जाए। क्या भक्त चाहता है कि मेरे को जिससे मिला नाम उसका सबसे ऊंचा हो। मिला तो उससे क्योंकि भक्त के अंदर ही कृतज्ञता का भाव होता है।
वो दुनिया को नहीं देखता, वो दुनिया बनाने वाले को देखता है। कि मेरा कुम्हार तो मेरा सतगुरु है, मुझे तो इसने गढ़ा है, मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है, क्योंकि मेरे पांचों तत्वों को मेरे सतगुरु ने प्रकाशित किया है। मेरा ईश्वर तो मेरा सतगुरु है, क्योंकि मेरे इस ईश्वर ने मेरे पांचों इंद्रियों पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर और 11वें मन को अनुशासन में रहना सिखाया है। स्वयं इनके ऊपर शासन करके अनुशासन में रहना सिखाया है, इनका नियंत्रण किया है। ये जो भागती फिरती थी वासनाओं में, कामनाओं में, संसार में, इनका दौड़ना छुड़ाया है। और एक और एक 11 का ज्ञान कराया है कि एक तू और एक मैं। जब इंद्रियों पे सद्गुरु शासन करने लग जाते हैं, कर्मेंद्रियों पे सद्गुरु शासन करने लग जाते हैं, मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और अनुशासन में रहना सिखा देते हैं, तब उसे वो सार यानी ज्ञान प्राप्त होता है। कोई पूछता है कि तेरी आंखें प्यार क्यों खोज रही है, कोई की आंखें तो बेटा खोज रही है, कोई की बेटी खोज रही है, कोई का धन खोज रही है, कोई बुराई खोज रही है, कोई की आंखें कोई अच्छाई भी खोज रही है, कोई ये देख रही है कौन कैसे कपड़े पहनता है, पहनती है, कोई की आंखें देखती कि किसी के घर में क्या हो रहा है, सुखी है तो कैसे आग लगाएं, प्यार से रह रहे हैं तो कैसे झगड़ा कराएं, जॉइंट फैमिली है तो कैसे इनको अलग अलग करें, भक्ति करें तो कैसे इसको भक्ति में पीछे करें, इसके साथ इतने चल रहे हैं तो इनको कैसे तोड़ें। लेकिन भक्त की आंखें तो उनमें भी भगवान की कृपा ही देखता है कि वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बोले ये प्यार जो ना, ये प्रिय का प्यार है, ईश्वर का प्यार है, इसलिए ये प्यार निराला जीवन बनाता है। संसार का प्यार वस्तुओं का प्यार है, वो तो नश्वर प्यार है, मिटने वाला प्यार है। जहाँ दिखावा ही दिखावा है वहाँ प्यार थोड़ी है, जहाँ सजावा ही सजावा है वो है प्यार। तो वासना में भी प्राणी नाचता है, प्यार में भी नाचता है, पर प्यार में शांति मिलती है, वासना में अशांति मिलती है। तो भक्ति करना इतना आसान नहीं है भगवान को पाने के लिए। भक्ति करना आसान है अपने काम सिद्ध कराने के लिए। थोड़ी देर के लिए बोल दिया, पूरे श्रावण के महीने एक टाइम खाना खाऊंगी, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, बाद में पूरा उस कोटा पूरा कर लिया। तो भक्त के साथ बैठ करके भगवान आपको मिल जाएंगे, भक्त और संत जल्दी से नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो हर प्राणी अपने भगवान की कृपा के बिना लाभ नहीं उठा पाएंगे। लाभ ही तो सार है, सारी तो भगवान है, भगवान ही तो प्यार है, प्यार ही तो भाव है, और भाव ही भगवान है। भक्त तो कहता है अपने भगवान से कि हे प्रभु, गेहूं अच्छे, गेहूं में जो अड़िए गेहूं आते हैं वो भी ठीक है, पशु खा लेते हैं, लेकिन मैं तो अड़िए गेहूं में भी जो पत्थर कंकर होते हैं वो भी नहीं था, मैं तो वो मिट्टी के कंकर होते हैं वो भी नहीं था, जो गेहूं में इल्ली गुणिया पड़ जाता है, ऐसा जीवन था मेरा। तो जो किसी को खराब ही कर रहे थे, अनाज को ही खराब कर रहे थे, और लोग निकाल के मार रहे थे या फिर गिरा रहे थे।
इस इल्ली गुणिये जैसे जीवन को तूने तेरे चरणों के लायक बनाया है। ये हृदय कहाँ तेरे चरणों के लायक था, कहाँ तेरे पद गाने के लायक था, कहाँ ये हृदय है तेरे चरण रखने के लायक था। प्रार्थना करता है भक्त, प्रार्थना भी भक्त निस्वार्थ भाव से करता है, कृतज्ञता के भाव से करता है, प्रेम पूर्वक करता है। हमारी प्रार्थना में भी स्वार्थ की बू आती है। स्वार्थ है तो हर कार्य निरर्थक है, परमार्थ है तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सार्थक है, जीवन भी सार्थक है। हमसे कोई पूछे कि नालायकी क्या है, तो हम कहें चालाकी ही नालायकी है। चालाक इंसान नालायकी पे उतर आता है, वो भगवान के लायक नहीं रहता है। और लायकी क्या है? सरलता ही लायकी है। जीवन है भैया, बहुत कुछ करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। ये थोड़ी है बस सीढ़ियाँ चढ़ गए और आ गए। एक 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 विकारों की सीढ़ी को पार करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। जलाने वाला तो बैठा है लेकिन हम जलाने के लिए तैयार ही नहीं। हम कहें हमें तो ये कूड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे मछली बेचने वाली और एक फूल बेचने वाली दो दोस्त होती है। मछली बेचने वाली मछली बेच कर आती है तो रास्ते में उसका गांव दूर पड़ता, फूल बेचने वाली का रास्ते में घर है, तो एक रात वहीं वो रैन बसेरा करती है। तो फूल बेचने वाली के पास तो फूल ही फूल, तो उसने मछली की टोकरी तो बाहर छोड़ दी और फूलों ही फूलों की सुगंध थी, वहाँ सो गई। अब उसको नींद नहीं आए, नींद नहीं आई। उसे कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बोले मेरी टोकरी पास में रख। अरे बोले बदबू आ रही। बोले मेरे को उसी से नींद आती है। और जैसे ही वो टोकरी पास में रखी और दुर्गंध आई, वो खर्राटे मार के सो गई। तो ये जीवन हम जी रहे थे। कितनी भी अच्छी बात दे दो, हम तो बुरी बात लेंगे तो लेंगे, चालाकी करेंगे तो करेंगे, धूर्तता करेंगे तो करेंगे। वो प्राणी कोसों दूर है भगवान से जो धूर्त है और अपने आप में धुरंधर बन रहा है। लेकिन धुरंधर देख क्या है तेरे अंदर, बोले तो सही उसको, बड़ा धुरंधर हो रहा है दूसरों को परास्त करने में। भक्त क्या जीवन जो होता है ना, वो कभी भी हार जीत में नहीं जाता है, मान अपमान में नहीं जाता है। वो तो कहता है बस भगवान तेरा प्रकट रूप मेरे सामने रहे और हर कार्य में मैं तुझे देखूं। और इस हृदय के अंदर ये जो कठिन कठोर हृदय है, इस हृदय के अंदर नीचे तो मल है, कमल के नीचे भी मल होता है, लेकिन संपर्क सूर्य की किरणों से होने से खिल जाता है। तो हे नाथ, नीचे तो मल है लेकिन हृदय तो कमल है। इस मल के अंदर इस कमल को खिलाने वाला तू है, तेरे चरण है, तेरे पद है। लेकिन जो प्राणी दर्प करेगा वो भगवान के पद गा नहीं सकता, भगवान के पद पा नहीं सकता, भगवान के पद तक पहुंच नहीं सकता। मीराबाई ने भगवान के पद गाए, अपने हृदय कमल को खिलाया, मल में रहकर ही, संसार में रहकर ही पवित्र रहना आया। इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, वृत्तियाँ सब पवित्र है तो भगवान के रोम रोम में भगवान के पद गुंजारित होते हैं। तो भक्त की जो आंखें होती है वो भगवान को खोजती है और हमारी आंखें भगवान जाने क्या खोजती है। खोज जारी रखो, खोजते खोजते एक दिन वो मिल जाएगा। रोना छूट जाएगा, नहीं तो जीवन खोना ही खोना और रोना ही रोना। यदि भगवान की खोज नहीं करी, स्वयं के अंदर
स्वयं को ही नहीं खोजा तो। खोजना है अवगुण, खुद के अंदर खोज लो। दूसरों के अंदर अवगुण खोजने का किसने अधिकार दिया? कहाँ पे लिखा हुआ है? राम जी ने कहा आके रामायण में, या कृष्ण भगवान ने कहा भागवत में, या गुरुदेव ने अपनी संत मणि में भाव निर्जरणी में कहा? गुरुदेव ने तो कहा है अवगुण खोजते खोजते एक दिन अवगुण की खान बन जाएगा। अरे राम, एक कोयले की खान सुना है, तांबे की खान सुना, हीरे की खान सुना और सबकी खान सुना, लेकिन अवगुणों की खान? हाँ, हर प्राणी अवगुण की खान है जो अवगुण खोजता है। अब खान बनना है तो अवगुण खोजते रहो। हीरा कब बनोगे? हीरे की खान बनना है हमें तो शान पे चढ़ो, उसी कोयले खान में से हीरा निकल जाता है।